हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट टेट सी टेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित पठन लेखन का विकास। तो दोस्तों, इसमें हमने सबसे आपका महत्वपूर्ण टॉपिक था भाषाई कौशल। यानी दोस्तों, भाषाई कौशल आपकी जो है क्लास नंबर 2, यानी दोस्तों क्लास नंबर 1 में आपका सिलेबस है, क्लास नंबर 2 में भाषाई कौशल, जिसको हमने बहुत ही अच्छी तरीके से समझा है और पढ़ा है, अध्ययन किया है और समझाया है। तो दोस्तों उसको आप देख सकते हैं। दोस्तों यह आपकी जो है क्लास नंबर 3 होगी दोस्तों, यानी कि इसमें हम पढ़ेंगे पठन और लेखन, यानी कि दोस्तों रीडिंग एंड राइटिंग दोनों को हमें इसमें पढ़ना है, समझना है कि वास्तव में इसका क्या महत्व है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। यदि आपने पहले की वीडियो नहीं देखी तो उसको देखिएगा, इसको बेटर समझ में आएगा। यदि दोस्तों आप 20 से ही स्टार्ट करेंगे तो दोस्तों आपको उतना अच्छा समझ में नहीं आएगा जितना कि आप शुरू से देखते हैं तो समझ में आता है। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप समझिए पठन। पठन का अर्थ एवं परिभाषा है। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं पठन, पठन का मतलब होता है पढ़ना। तो दोस्तों पढ़ना क्यों महत्वपूर्ण है इसको हम समझेंगे। तो देखिए भाषा, भाषा के दो रूप होते हैं दोस्तों। एक क्या होता है, एक होता है मौखिक भाषा, एक होता है लिखित भाषा। और दोस्तों मौखिक भाषा को और लिखित भाषा को हम पहले ही वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है हमने कि वास्तव में भाषा का क्या महत्व है हमारे जीवन में। तो देखिए दो रूप होते हैं हमारी भाषा के, एक तो होता है मौखिक भाषा, एक होता है लिखित भाषा। लिखित भाषा को पढ़ने और पढ़कर उसका अर्थ समझने की जो क्रिया है उसी को दोस्तों हम क्या कहते हैं, पठन कहते हैं। यानी दोस्तों चिल्लाना, जोर जोर से पढ़ना, यही आपका पठन नहीं होगा। तो दोस्तों उसको हमें क्या करना है कि लिखित भाषा होती है उसको हम पढ़ेंगे और उसका जो निष्कर्ष है, उसका जो तात्पर्य है उसको हम समझेंगे, तब जाके है जो क्रिया बनेगी, जो क्रिया होती है इसी को दोस्तों हम क्या कहते हैं, पठन कहते हैं। और देखिए अर्थ का बोध होता है और भावानुभूति पठन क्रिया के आवश्यक तथ्य। यानी दोस्तों जो आप पढ़ते हैं उसका अर्थ आप समझ जाते हैं, उसका बोध क्या है, उस भावानुभूति यानी कि जो उसके भाव है उसकी आप किस प्रकार से अनुभूति कर सकते हैं। वास्तव में जो लिखावट है, जो लिखित आपके पास है, उसको आप पढ़ेंगे तो उसका अर्थ समझेंगे और दोस्तों जो उससे भाव निकल रहा है वो आप खुद अनुभव करेंगे। तो दोस्तों जैसे ही आप इन सब को कर लेते हैं तो दोस्तों वह आपका पठन कहलाएगा। अब देखिए दोस्तों, उमा मंगल के अनुसार इन्होंने बताया है कि लिखित सामग्री को पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने की जो क्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, पठन कहते हैं। सामान्य सी बात है कि जो लिखित सामग्री को पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने की क्रिया, तो दोस्तों आप खुद समझिए जो लिखा होता है उसको हम पढ़ते हैं और दोस्तों पढ़ने के बाद उसको हम खुद समझते हैं, हमारे मन में अनुभूति हो जाती है वास्तव में। कि देखिए जैसे कि प्रकाश लिखा है दोस्तों, यहाँ पे प्रकाश लिखा है या फिर उजीला कुछ भी लिखा हो, तो दोस्तों हम खुद जैसे ही प्रकाश आता है तो हम मस्तिष्क में किस प्रकार की मतलब लाइट, मतलब कि खुद समझ जाते हैं हमारे मस्तिष्क में कि वास्तव में जो है भावानुभूति हो जाती है कि प्रकाश का मतलब क्या है, इसका बोध क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो दोस्तों यही आपकी क्या होगी, पठन क्रिया होगी। अब देखिए पठन के उद्देश्य, यानी कि पठन के उद्देश्य क्या है। पठन का उद्देश्य का मतलब है कि इसका क्या मतलब है, पठन क्यों करते हैं हम। तो देखिए पठित, पठित गणित वस्तु का केंद्रीय पठित विषय वस्तु का केंद्रीय भाव ग्रहण ग्रहण करता है। यानी कि दोस्तों केंद्रीय भाव आप समझते हैं, यानी कि जो उसका अर्थ होता है, जो उसका भाव होता है, जो उसका यानी कि भाव को समझते हैं हम। तो दोस्तों पठित विषय वस्तु का केंद्रीय भाव ग्रहण करता है। भय आश्चर्य शोक आदि भावों के अनुसार विषय वस्तु को पढ़ना, यानी कि दोस्तों भय आश्चर्य शोक आदि के भाव, यानी दोस्तों जिस प्रकार की जहाँ पे लाइन लिखी होती है आप उसी प्रकार के भाव को लगाते हैं और वहाँ पे दोस्तों पढ़ते हैं, तब जाके दोस्तों हमें अच्छे से समझ में आता है। जैसे मुहावरे होते हैं दोस्तों, कि जैसे एक मुहावरे कई प्रकार के, जैसे ऊँट के मुँह में जीरा। और देखिए लोकोक्तियाँ हैं कि अर्थ को समझते हुए पढ़ना क्या कहलाता है, पठन कहलाता है। पढ़ते हुए शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी में अंतर स्पष्ट करना, ये सब दोस्तों क्या है, पठन है। क्योंकि दोस्तों शुद्ध होगा तो हम समझ जाएंगे कि यह शुद्ध है, यह अशुद्ध है, तो दोस्तों हम समझे ही तो तब तो यह पठन हुआ है। लिखित सामग्री के विषय वस्तु को धारा प्रवाह रूप में पढ़ना, धारा प्रवाह मतलब एक लयात्मक तरीके से पढ़ना ही दोस्तों क्या कहलाता है, आपका पठन कहलाएगा। नेक्स्ट है आपका मनोरंजन हेतु पत्र पत्रिकाएं कहानियों व अन्य विषय सामग्री को पढ़ने की उत्सुकता उत्पन्न करना ही दोस्तों पठन कहलाता है। फिर देखिए नेक्स्ट है पठन की उपयोगिता, यानी क्या उपयोग है पठन का दोस्तों। तो देखिए बेझिझक अपनी बात को कहने हेतु दोस्तों हम पठन का प्रयोग करते हैं। आमतौर पे आप खुद समझ सकते हैं, कक्षा में ठहराव हेतु हम जो है पठन का प्रयोग करते हैं। कल्पना व चिंतन शक्ति के विकास के लिए जो है हम पढ़ते हैं और समझते हैं और सोचते हैं। समझ विकसित करने के लिए अभिनय पठन का जो है
हम प्रयोग करते हैं। अभिनय आप जानते हैं दोस्तों, नाटक होता है, जो ड्रामा होता है, आप जिसका जैसे मान लो कोई मंच पर आपने कोई नाटक किया दोस्तों, उसका अभिनय, तो आप उसका एक अंग बन जाते हैं। तो आत्मविश्वास को बढ़ाने में हम पठन का प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। और पाठ्य वस्तु की जुड़ाव के लिए हम जो है पठन का उपयोग करते हैं। फिर देखिए पठन का महत्व क्या है। तो दोस्तों पठन मनोरंजन का भी साधन है। पठन मनोरंजन का भी साधन है, क्योंकि इसके द्वारा हम पत्र पत्रिकाएं, कहानियाँ, उपन्यास आदि पढ़ते हैं। पठन द्वारा अनेक देखिए रोजमर्रा की कठिनाइयों जैसे सामान्य सड़कें, बस, दुकान का नाम ना पढ़ पाना आदि से बचा जा सकता है। फिर देखिए नेक्स्ट है पठन कौशल ज्ञान उपार्जन। ज्ञान उपार्जन का मतलब होता है ज्ञान अर्जन करना, अर्जन करने का साधन है। क्योंकि पाठ्य पुस्तक पढ़ने से तो केवल ज्ञान के ही दर्शन होते हैं, संदर्भ ग्रंथ पढ़ने से ज्ञान की प्यासा और कुछ हद तक शांत होती है। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए ज्ञान की जो है पठन के प्रकार हैं। तो दोस्तों भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न प्रकार की जो है पठन के प्रकार बताए हैं। जैसे पहला है आपका मौन पठन, यानी मौन पठन आप खुद समझ सकते हैं दोस्तों, आमतौर पर हम करते भी हैं कि लिखित भाषा को बिना उच्चारण किए शांतिपूर्वक पढ़ने और पढ़कर उसका अर्थ ग्रहण करने की क्रिया मौन पठन कहलाती है। मौन पठन की बात है दोस्तों शास्वर वाचन, यानी शास्वर पठन। तो देखिए शास्वर पठन का मतलब होता है बालक बोलकर लिखित सामग्री को पढ़ते हैं, इसको हम शास्वर मतलब सहित, स्वर मतलब आवाज के सहित पढ़ना। मुद्रा भाव पठन, यानी शिक्षक बच्चों से उसकी भाषा की पुस्तक से, यानी कि शिक्षक बच्चों से उनकी भाषा की पुस्तक से मुद्रा भाव पठन करा सकते हैं, अथवा उन चित्रों को दिखाते हुए उनके बारे में प्रश्न कर सकता है। तो दोस्तों मुद्रा भाव पठन भी इसका एक प्रकार है। दृश्य पठन, शिक्षक बच्चों को भ्रमण पर ले जा सकते हैं, भ्रमण पर, और दोस्तों विभिन्न दृश्यों के बारे में उनसे पूछते हैं और उनको बता सकते हैं दृश्यों के बारे में। तो दोस्तों इस प्रकार से भी जो है पठन हो सकता है। अभिनय पठन, जैसा कि दोस्तों अभिनय में बच्चों के लिए विशेष रुचि होती है, वह अपने परिवेश को देखकर सुनकर हंसने और रोने, गिरने, डराने, विभिन्न पशु पक्षियों की बोलियों को बोलने का अभिनय करते हैं। यह दोस्तों उसी के प्रकार है, पठन का प्रकार है। नेक्स्ट चित्र पठन, तो पुस्तकों में दिए गए चित्रों की मदद से बच्चों को चित्र पठन कराया जा सकता है। अक्षर पठन, यानी कि फ्लैश कार्ड के माध्यम से ही बच्चों में अक्षर पठन की योग्यता विकसित की जाती है। तो दोस्तों अक्षर पठन फ्लैश कार्ड होते हैं, मतलब कोई आपने नाना प्रकार के कार्ड बना लिए दोस्तों, उन कार्डों पे जो है अलग अलग प्रकार के अक्षर बना लिए, बच्चों में दोस्तों बांट दिए हैं। उसको भी जो है आप पूछ सकते हैं कि वास्तव में उन पर क्या छपा हुआ है, क्या इनका मतलब है, और इनको सीक्वेंस में लगाइए। तो इससे दोस्तों आप अक्षर पठन भी करा सकते हैं। शब्द पठन होता है जब बच्चा अक्षर पहचानने लगे तो फिर बिना मात्रा वाले शब्द को सिखाना चाहिए। फिर इसके बाद मात्रा पठन होता है। मात्रा पठन यानी शब्द पठन कर लेने पर बच्चों से मात्राओं वाले पठनों का प्रयोग कराना चाहिए। फिर देखिए नेक्स्ट है शुद्ध पठन शैली के लिए ध्यान देने योग्य बात है, यानी शुद्ध पठन आप कैसे कर सकेंगे। तो दोस्तों पठन से पूर्व कठिन शब्दों की वाक्यों की व्याख्या की जाए, यानी जो कठिन शब्द हैं उनके बारे में उनको बता दिया जाए, उनको एक्सप्लेन कर दिया जाए, उनका मतलब बता दिया जाए। पठन करते समय ध्यान केंद्रित होना चाहिए, यानी कि दोस्तों जो आप पढ़ रहे हैं उसी पे आपका पूरा का पूरा ध्यान होना चाहिए। शिक्षक का आदर्श पठन शुद्ध व स्पष्ट होना चाहिए, यानी कि शिक्षक पढ़ता है, यानी दोस्तों आप पढ़ते हैं तो आपका जो पढ़ने का तरीका है वो क्लियर होना चाहिए। छात्रों में अनुकरण पठन पर विशेष ध्यान दिया जाए, यानी दोस्तों छात्रों के अनुकरण पठन, यानी कि जैसा वह पढ़ना चाहते हैं उसी प्रकार का दोस्तों ने पठन करने के लिए कहा जाए। और कक्षा का वातावरण आकर्षक होना चाहिए, यानी दोस्तों कक्षा का वातावरण ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई पढ़ रहा है तो कोई दोस्तों खेल रहा है। यदि कि पढ़ रहे हैं तो दोस्तों ऐसा सबको लगना चाहिए कि भाई इसमें हमें मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों उनमें एक आकर्षकता पैदा हम कर सकते हैं। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक नेक्स्ट आता है लेखन, यानी कि राइटिंग। तो दोस्तों इसको हमें समझना है। देखिए लेखन का अर्थ क्या होता है और लेखन क्यों जरूरी है, क्या इसकी उपयोगिता है, क्या इसका महत्व है। तो देखिए लेखन का अर्थ, जब हम सबसे पहले हमने दोस्तों पढ़ा था इसके पहले आपका पठन, यानी कि पठन क्या है उसको समझा, पठन की उपयोगिता क्या है, क्या महत्व है, क्या विधियां हैं, क्या प्रकार हैं, सब कुछ देखा। अब देखेंगे दोस्तों लेखन का अर्थ, जब हम अपने विचारों तथा भावों को लिखकर अभिव्यक्त करते हैं तो उसे लेखन कौशल कहा जाता है। लिखने की प्रथम सीढ़ी चित्रकारी होती है। तो दोस्तों लेखन क्या है, अपने भावों विचारों को लिखकर व्यक्त करना क्या है, लेखन कला कहलाता है। जैसे महात्मा गांधी ने बताया कि लिखना सिखाने से पूर्व बालकों को चित्रकला सिखाना चाहिए, क्योंकि अक्षर भी चित्र ही हैं। इस प्रकार से दोस्तों महात्मा गांधी जी ने बताया।
लेखन के उद्देश्य क्या है? तो देखिए दोस्तों, विद्यार्थियों को लेखन कला का पूर्ण परिचय, पूरी तरह से परिचय करा देना, ताकि वे अपने भावों, विचारों एवं अनुभवों को मूर्त रूप दे सकें। मूर्त मतलब प्रत्यक्ष रूप दे सकें एवं दूसरे के भावों को लिपिबद्ध कर सकें। यह दोस्तों इसका उद्देश्य होता है लेखन का, यानी कि विद्यार्थियों को लेखन कला का पूर्ण परिचय होना चाहिए। फिर दूसरा है विद्यार्थियों को सुंदर व सुड़ल तथा स्पष्ट लेख की शिक्षा देना चाहिए। यदि कि वह ऐसा नहीं कर पाते हैं तो दोस्तों आपको उनको बताना चाहिए कि आप ऐसा लिखिए, और उनको विधि बताना चाहिए कि वास्तव में सुंदर सुड़ल कैसे अक्षर बना सकते हैं। फिर देखिए, विद्यार्थियों की शब्दकोश को सक्रिय रूप देना, यानी कि दोस्तों जितना उनका शब्दकोश है उसको अच्छी तरह से बता देना कि आपको इस प्रकार से पढ़ना है। विभिन्न ब्राह्म चिन्ह, यानी दोस्तों ब्राह्म चिन्हों का भी उचित प्रयोग करना सिखाना। जैसे दोस्तों पूर्ण विराम क्या होता है, अल्पविराम क्या होता है, अर्धविराम क्या होता है, और दोस्तों आपका जो है विस्मयादि बोधक क्या होता है, और प्रश्नवाचक क्या होता है। इस प्रकार से आप सब कुछ बता सकते हैं। मातृभाषा के अक्षरों का वास्तविक स्वरूप चित्रित कर सकने की क्षमता का विकास आपको करना है। यानी दोस्तों मातृभाषा के जो अक्षर हैं उनका वास्तविक स्वरूप कैसे वह बना सकते हैं, इसको आपको उनको ज्ञान कराना होगा। विद्यार्थियों को लिखने का इतना अभ्यास कराना कि वह धारा प्रभावी रूप से लिख सकें। तो दोस्तों विद्यार्थियों को लिखने का अभ्यास, यानी दोस्तों अभ्यास से ही जो है हम इसको अच्छे से अच्छा कोई काम होता है उसको हम कर सकते हैं। दोस्तों अभ्यास आपको बेहतरीन तरीके से कराना होगा। लेखन कौशल का महत्व क्या है? तो देखिए कि भाषा पर अधिकार प्राप्ति के लिए जिस प्रकार किसी भाषा का सुनना और बोलना और पढ़ना महत्व रखता है, उसी प्रकार लिखने का भी महत्व है। लिखने के महत्व को हम निम्न बिंदुओं द्वारा समझ सकते हैं। जैसे दैनिक जीवन में विवरण रखने, जैसे हार का हिसाब किताब रखने, जो कि रखने के लिए लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। यानी दोस्तों घर का हिसाब किताब, यानी कि दोस्तों दैनिक जीवन में जो वितरण करते हैं, जैसे मान लो पेपर आना, दूध लेना, कपड़े धुलाई को देना, जिस सब बातें हैं दोस्तों दैनिक जीवन में, तो उसका हम लिख कर ही तो जो है हिसाब किताब रख पाते हैं, नहीं तो दोस्तों आमतौर पर हम कितना याद रखेंगे। फिर दूसरा है आपका आधुनिक शिक्षा प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं। परीक्षा है, इसके बिना शिक्षा प्रणाली की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यानी दोस्तों आज के दौर में जो परीक्षाएं होती हैं दोस्तों, तो परीक्षा कैसे होती है दोस्तों? तो परीक्षा आपका लिख कर ही तो दोस्तों संभव होती है। तो दोस्तों बिना लिखावट की परीक्षाएं क्या हो सकती हैं? फिर देखिए नेक्स्ट है व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रगति का आधार भी लिखित भाषा है। मौखिक रूप से कार्य व्यवसाय में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। प्रत्येक व्यवसाय में तरह तरह के रिकॉर्ड आदि रखने होते हैं। तो दोस्तों जैसे कोई फैक्ट्री है, कोई व्यवसाय चल रहा है दोस्तों, उसमें मजदूरों को जो है उपस्थिति लगाना, काम करवाना, कितना काम हुआ है कितना नहीं हुआ है, उसका जो है लेखा जोखा रखना, फाइल बनाना, और दोस्तों उसका जो है उसकी देखिए नक्शा बनाना, हर प्रकार की जो है नाम लिखना, किसी सब कुछ। तो दोस्तों उसका लेखा जोखा रखने के लिए जो है इसका बहुत अधिक महत्व होता है। फिर देखिए नेक्स्ट है आपका कि लिखकर हम अपने विचारों को सदियों तक स्थायित्व प्रदान कर सकते हैं। जैसे दोस्तों आत्मकथाएं लिखी जाती हैं, जीवनी लिखी जाती है, ये सब दोस्तों किसका माध्यम है कि लेखन का। लेखन संबंधी अशुद्धियों को दूर करने के उपाय। यदि दोस्तों आप लिखने में कोई बच्चा कोई गलती करता है तो उसको आप कैसे दूर कर सकते हैं? तो देखिए शुद्ध उच्चारण, यानी कि हिंदी भाषा में जैसा बोला जाता है वैसा लिखा भी जाता है। यदि बालक का उच्चारण गलत होगा तो उनकी वर्तनी भी अशुद्ध होगी। इसलिए अध्यापकों का कर्तव्य है कि भी छात्रों को शुद्ध वर्तनी की शिक्षा दें। तो दोस्तों आप भली भांति समझते हैं कि छोटे बच्चों को किस प्रकार से हमें शुद्ध बोलना और शुद्ध लिखना सिखाना है। तो लिपि संबंधी ज्ञान, यानी दोस्तों देवनागरी लिपि वैज्ञानिक होते हुए भी अनेक विचित्रताएं लिए हुए है। इन्हें दूर करने के लिए निम्न नियमों का अनुसरण करना चाहिए। यानी कि रेफ उच्चारण स्थान के आगे अक्षर के ऊपर लगाया जाता है, जैसे कर्म धर्म मार्ग, इन सब का दोस्तों ने ज्ञान कराना चाहिए। सहायक क्रिया है को एक वचन में लिखते हैं और द्वंद्व समास के पदों के बीच हाइफन लगाते हैं। हाइफन मतलब इस प्रकार का चिन्ह, जैसे राम सीता, सुख दुख, माता पिता, इन सब के बारे में उन्हें बताया जाता है। देखिए फिर नेक्स्ट है अनुस्वार और अनुनासिक और चंद्र बिंदु का स्पष्ट ज्ञान होना। यानी दोस्तों अनुस्वार आप जानते हैं इस प्रकार का जो चिन्ह होता है दो बिंदु वाला। अनुनासिक मतलब जो बिंदु होती है दोस्तों, इसको हम नाक के स्वर में बोलते हैं। चंद्र बिंदु आप जानते हैं इस प्रकार का होता है, का स्पष्ट ज्ञान हम उन्हें करा देना चाहिए। श्रुतलेख अनुलेख, यानी दोस्तों
श्रुतलेख मतलब सुनकर लिखना, अनुलेख मतलब देख कर लिखना, कि अशुद्धियों को दूर की जा सकती हैं इसके द्वारा। तो दोस्तों आसानी से जो है बच्चों को इसका ज्ञान करा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करूँगा कि आपको भाषा पठन लेखन ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आमतौर पे आपकी क्या महत्व है पठन का और लेखन का। तो जैसा हमने बताया दोस्तों कि लेखन के अलावा हमें अपने दैनिक जीवन में जो होने वाली जो क्रियाएं हैं उनका लेखा जोखा रखना, व्यवसाय या औद्योगिक संस्थानों में जो है उपस्थिति, और दोस्तों नक्शा बनाना, और जो है सबका जो है सब मजदूरों के नाम, उनके जो है घर का पता, सब कुछ उनके बारे में, लेन देन, मंथली पैसा देना, जी सब कुछ दोस्तों लिखावट ही तो है। तो दोस्तों लिखना इतना महत्वपूर्ण है कि यदि लिखावट ना हो तो दोस्तों कुछ भी हम पॉसिबल नहीं होता है। तो दोस्तों लिखना बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। जो परीक्षाएं होती हैं दोस्तों, जो एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम के लिए दोस्तों इसका लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने समझा लेखन, पठन और भाषा। तो दोस्तों यह आपकी क्लास नंबर 3 है। पहली है दोस्तों सिलेबस, दूसरा है आपका भाषाई कौशल, तीसरा है लेखन पठन। तो दोस्तों इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है आपका वर्ण या शब्द, उसको हम दोस्तों समझेंगे। इसके बाद दोस्तों वाक्य, उसको समझेंगे। एक एक करके सभी वीडियो को अपलोड कर दिया जाएगा। इसकी प्लेलिस्ट हमने बना रखी है दोस्तों, आप एक एक करके सभी वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को जोड़िए, अपने छोटे से चैनल को सपोर्ट दीजिए और आगे बढ़ाइए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक ध्यान रखिए, अपना परिवार वालों का ध्यान रखिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।